भाजपा में इतने सारे नेता हैं हिमाचल प्रदेश से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पार्टी प्रेसिडेंट है, अनुराग जी हैं और बहुत सारे नेता हैं। भाजपा को 2 साल के सरकारी कार्यक्रम को विरोध करने के लिए बाहर से लोग बुलाने पड़े, जिनको हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने बनी बनाई जानकारी दी। हमारे जो नेता है वो अपने आप बात नहीं कर सकते। सबसे पहली बात ये है कि भाजपा में इतने सारे नेता हैं हिमाचल प्रदेश से, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल प्रदेश से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, पार्टी प्रेसिडेंट है, अनुराग जी हैं और बहुत सारे नेता हैं। मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है कि भाजपा को 2 साल के सरकारी कार्यक्रम को विरोध करने के लिए बाहर से लोग बुलाने पड़े, जिनको हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने बनी बनाई जानकारी दी। उनको कौन सी जानकारी है हिमाचल प्रदेश के बारे में? मुझे थोड़ा ज्ञान नहीं है कि कौन से गौरव थे। गौरव 2 है भाजपा में, एक कांग्रेस पार्टी से गए हैं, एक समाजवादी पार्टी से आए हैं। ये कौन से गौरव थे कल, ये मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात है कि क्या हमारे जो नेता है वो अपने आप बात नहीं कर सकते? उनको बाहर से राष्ट्रीय स्तर पे 2 साल का विरोध कराने के लिए और उनसे जो है बिना जानकारी के झूठ बुलवाने का जो काम भाजपा ने कल किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगातार ये प्रयास भाजपा के विपक्ष के पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। इसके पीछे क्या मजबूरी है ये तो वही जानते हैं कि आपस में प्रतिस्पर्धा है भाजपा के अंदर लीडरशिप को लेके। पिछले 3-4 महीनों से लगातार भाजपा हिमाचल प्रदेश के बारे में और सरकार के बारे में लगातार गलत प्रचार देश के अंदर कर रहे हैं और एक छोटी छोटी चीज़ों को तुल दे के उसको राष्ट्रीय स्तर पे पब्लिसाइज करने का काम कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य की इस तरह की बदनामी करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। दल कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, आखिरकार प्रदेश के प्रति सबकी जवाबदेही है। आप बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था अगर वो समोसे को लेके राजनीति करते रहे भाजपा के नेता। इस तरह की झूठी घटनाएं और बेतुकी नॉन इश्यूज़ के ऊपर जो है काफ़ी फोकस रहा है। मैं आज भी उनसे अपील करता हूं कि आप वास्तविक मुद्दों पे आएँ, जनता के और प्रदेश के हित में अपने काम करें, सुझाव दें सरकार को। जहां तक 2 साल का सवाल है वो हमारी उपलब्धियां हैं। 2 वर्ष का चुनौतियों पूरा जो हमारा समय रहा, उसके बावजूद हमारी सरकार ने आगे बढ़ के बहुत सारी ऐसी स्कीमें आगे बढ़ाई है जो हिमाचल प्रदेश के हित में आने वाले समय में बहुत कारगर साबित होगी। चाहे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, चाहे विकास की दृष्टि से। हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ समय से हर क्षेत्र में रुका हुआ था। उसका मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ कि पिछली भाजपा की जो सरकार रही, बार बार डबल इंजन का जो बात करते थे। गौरव जी को ये मालूम नहीं था कि ये जो हालात बने थे हिमाचल प्रदेश के, उनको थोड़ा पीछे जाके भी इस बात को देखना चाहिए था कि पिछली उनकी जो सरकार थी 5 वर्ष, उसने क्या हिमाचल प्रदेश में किया, कौन सी योजनाएं आगे बढ़ाई, कौन सी प्लानिंग प्रदेश को आगे ले जाने के लिए या जनहित में की। जिन जिक्र वो कर रहे थे कि उन्होंने चुनाव के दौरान सैकड़ों की संख्या में नई स्कीमों का जो घोषणा जयराम ठाकुर जी ने जो की थी, कि जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोलने की जो बात की थी, वो किस तरह से गलत था, क्योंकि उसके पीछे मंशा बड़ी साफ थी कि वो राजनीतिक दृष्टि से और वो वोट बैंक की दृष्टि से किया गया था। तो गौरव जी को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है और शायद उनको ये भी नहीं बताया गया होगा कि जब जयराम जी गए हैं तो वो कितना सारा कर्जा छोड़ के, खजाना खाली छोड़ के, और 6th पे कमीशन की जो जिम्मेवारी थी सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की, उसका क्या हालत करके गए थे। 1 पैसा नहीं दिया, 10,000 करोड़ रुपए की सारी देनदारियाँ छोड़ के गए थे। ये सवाल जनता के हैं। आप ज़्यादा दिन तक जनता को झूठ बोल के गुमराह नहीं कर सकते हैं। हम बड़ी लंबी प्लानिंग के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार काम कर रही है कि प्रदेश की जो आने वाली स्थिति होगी, ये जिम्मेवारी है जो सरकार में बैठे हैं लोग। प्रदेश के 75 लाख लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया है कि जो लोग सत्ता में लाए गए हैं वो प्रदेश के हित में काम करेंगे, विकास की दृष्टि को प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। गौरव जी से शायद ये भी किसी ने नहीं कहा कि पिछले 5 वर्षों में कई क्षेत्रों में, आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, किस प्रकार से हम जो है 21वें पायदान में पहुंच गए। कहाँ हमें अवार्ड मिलते थे
कहाँ जयराम जी के राज में 101 क्षेत्र में पहुंच गए। शिक्षा का जो क्षेत्र है पूरी तरह से उसकी क्वालिटी एजुकेशन नीचे गिरी है। हमारी सरकार और मुख्यमंत्री ऐसे मुद्दों पे काम कर रहे हैं।